केवल भाई वीरेंद्र बोलने से भाई वीरेंद्र एक नाम के 1000 व्यक्ति हो सकते हैं। कैसे हम मान लें कि भाई आप भाई वीरेंद्र विधायक ही हैं? टेलीफोन पर तो दिखता नहीं है। आज अगर विधायक जी इस बात की इस मर्यादा को भूल जाते हैं कि अगर उनका सम्मान है, उनका अधिकार है, तो पंचायत सचिव का भी सम्मान है। इसमें कहीं से भी पंचायत सचिव की गलती नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि हम भाई वीरेंद्र विधायक बोल रहे हैं, तो हाँ विधायक जी बोलिए। फिर बोले कि भाई अरे विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, हाँ विधायक जी गलती हो गई, आपको प्रणाम विधायक बोलना चाहिए। उस व्यक्ति ने स्पष्ट तौर पर अपनी गलती और को माना और उसका सुधार भी किया। लेकिन भाई वीरेंद्र को अगर कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया तो उन्होंने अभी तक माफ़ी मांगी क्या? भाई वीरेंद्र पर FIR दर्ज केवल हुआ है, अभी तो उनको जेल जाना बाकी है। और ये एक शिष्टाचार का एक उदाहरण बनेगा। उनको लगा कि भाई हम भाई वीरेंद्र को पूरा दुनिया जानता है, सब जानता है, तुम इंग्लैंड से आया है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया। ये स्पष्ट इस बात को बताता है कि भाई वीरेंद्र अपने विधायकी के घमंड में कितना चूड़ हैं। 90 के दशक का वो दौर था जब बिहार की सत्ता पर एक छत्र लालू यादव का कब्जा हुआ करता था। जंगल राज का हवाला देके बिहार की कुर्सी तक 20 सालों से नीतीश कुमार काबिज है और नीतीश कुमार के तरफ से हमेशा ये वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है और कानून के राज से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में जो मनेर के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, RJD से विधायक है, उनका और सचिव का जो ऑडियो है वो वायरल हुआ और उसके बाद लगातार भाई वीरेंद्र की चारों ओर किरकिरी हो रही है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए BJP के नेता मुकेश नंदन जी हैं। मुकेश नंदन जी, लगातार कानून के राज का हवाला दिया जाता है और जिस प्रकार से भाई वीरेंद्र जो पंचायत के सचिव हैं उनको फ़ोन करते हैं किसी काम से, जनता का काम रहता है, लेकिन जिस लहजे का प्रयोग किया जाता है वो लहजा भले ही गलत हो सकता होगा, लेकिन भाई वीरेंद्र का साफ तौर पे कहना है कि हम जनता के लिए हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और जो जनता का काम नहीं करेगा उनके खिलाफ इसी तरह हम फ़ोन करेंगे और कहीं ना कहीं अगर काम बाधा डालने का प्रयास किया जाएगा तो इसी तरह से बात भी करेंगे। तो आप क्या मानते हैं इस पूरे ऑडियो प्रकरण पर? देखिए रोहित जी, भारत के संविधान में ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य व्यक्ति या किसी सरकारी पद का कोई बड़ा पदाधिकारी, किसी राजनीतिक पद का बड़ा पदाधिकारी या कोई भी नेता या फिर आपके भारत के राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, उन सबों को सम्मान के मामले में एक नज़र से देखने का प्रावधान है। जितना भारत के राष्ट्रपति का सम्मान है उतना ही भारत के आम नागरिक का भी सम्मान है। एक पंचायत सचिव का सम्मान जितना है उतना सम्मान जो है विधायक का भी है। तो आज अगर विधायक जी इस बात की इस मर्यादा को भूल जाते हैं कि अगर उनका सम्मान है, उनका अधिकार है, तो पंचायत सचिव का भी सम्मान है, उसका भी अधिकार है। आप अपना विषय रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और उस ऑडियो टेप को हमने भी सुना है और पूरे भारत की जनता ने सुना है। उसमें कहीं से भी पंचायत सचिव की गलती नज़र नहीं आ रही है। उस व्यक्ति ने कहा आप अपना पूरा परिचय जब नहीं दिए तो कोई भी व्यक्ति कैसे, केवल भाई वीरेंद्र बोलने से भाई वीरेंद्र एक नाम के 1000 व्यक्ति हो सकते हैं। कैसे हम मान लें कि भाई आप भाई वीरेंद्र विधायक ही हैं? टेलीफोन पर तो दिखता नहीं है। और जब उन्होंने कहा कि हम भाई वीरेंद्र विधायक बोल रहे हैं, तो हाँ विधायक जी बोलिए। फिर बोले कि भाई अरे विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, हाँ विधायक जी गलती हो गई, आपको प्रणाम विधायक बोलना चाहिए। उस व्यक्ति ने स्पष्ट तौर पर अपनी गलती और को माना और उसका सुधार भी किया। लेकिन नहीं, हम यही बात बोल रहे हैं। तो लेकिन भाई वीरेंद्र को अगर कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया तो उन्होंने अभी तक माफ़ी मांगी क्या? मेरा सही सीधा है। लेकिन भाई वीरेंद्र का आरोप है कि आम जनता का काम नहीं होता था। जो सचिव थे लगातार टरकाया जा रहा था, घुमाया जा रहा था और आम जनता कहीं ना कहीं परेशान थी, जिसको लेके उन्होंने फिर फोन करने का काम किया। तो आप जैसे अगर कोई सरकारी हावी है, सीधे तौर पे विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं, अगर सरकारी पदाधिकारी अपने काम का जिम्मेवारी से पालन नहीं कर रहा है,
कानून की व्यवस्था है, आप उसका ट्रांसफ़र करवा दीजिए, आप उसके ऊपर आरोप लगा के उसको जो है सस्पेंड करा दीजिए, लेकिन आप गाली गलौज करेंगे क्या? मैं सीधा बात पूछता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर गलत है तो उसको गाली देने का अधिकार है संविधान में। हमारे दर्ज हो गया है भाई वीरेंद्र पर एफआईआर दर्ज केवल हुआ है, अभी तो उनको जेल जाना बाकी है, और ये एक शिष्टाचार का एक उदाहरण बनेगा। विपक्ष तो यही ना आरोप लगाता है कि आप लोग सबको जेल भेजवाते हैं। भाई आप अपना कर्म देखिए ना, कानून हमारे हिसाब से नहीं चलता है ना, हमने उनको गाली नहीं ना दिया, गाली भाई वीरेंद्र ने का दिया। चयन करना चाहिए, ये हम भी बोल रहे हैं। भाई देखिए लेकिन उनका एक तरफ दूसरी ओर ये भी आरोप है कि सचिव अगर काम नहीं कर रहा था, आम जनता को दौड़ाता है, और भाई वीरेंद्र से जब इस लहजे में बात किया जा रहा है तो आम जनता से कैसे सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं से भी पंचायत सचिव ने उनके साथ अशिष्टता नहीं की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई वीरेंद्र कौन है मैं नहीं जानता, और इसी बात पर उनको तुनकी चढ़ गया। उनको लगा कि भाई हम भाई वीरेंद्र को पूरा दुनिया जानता है, सब जानता है, तुम इंग्लैंड से आया है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया। ये स्पष्ट इस बात को बताता है कि भाई वीरेंद्र अपने विधायकी के घमंड में कितना चूड़ हैं। सचिव डरे हो? बिल्कुल डरने की बात है। भाई वीरेंद्र का जो इतिहास है, जो आपराधिक इतिहास है, उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, डरने की आवश्यकता है उस पंचायत सचिव को, और इसीलिए इसी डर के कारण उस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराया है। सुशासन की सरकार में सुरक्षित है ना? बिल्कुल सुरक्षा मिलना चाहिए, बिल्कुल सुरक्षा मिलेगी, और हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि पुलिस प्रशासन उनको पर्याप्त सुरक्षा देगी। चलिए, सीधे तौर पे बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि भाई वीरेंद्र ने जैसा काम किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। अभी तो सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ है, जेल जाना बाकी है। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।